हे महाराज श्री नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा हम इसी के साथ पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। इस पावन धरा पर आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न गुरुवर के चरणों में राघवेंद्र जी जैन दिल्ली नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, पूज्यवर मन को संकल्प में मजबूत कैसे रखें? बहुत अच्छा सवाल है। अपने मन को संकल्पों में मजबूत कैसे रखें, अपने दृढ़ संकल्पी कैसे बने। देखिए, संकल्प में स्थिर रहने के लिए 4 काम करना जरूरी है। सबसे पहले अपने संकल्प के प्रति समर्पण। मैंने जो संकल्प लिया है, यदि उसके प्रति मेरे मन में समर्पण नहीं होगा तो मैं संकल्प में कभी स्थिरता या दृढ़ता नहीं ला सकूंगा। दूसरी बात, बार बार उस संकल्प की धुन मन में हो। मेरा ये संकल्प है, मुझे इसे निभाना है, ये बात अपने अंदर रखना चाहिए। तीसरा, उन संकल्पों को बाधा पहुंचाने वाले निमित्तों से बचाओ। और चौथी बात, जिससे मेरी संकल्पों की पूर्ति हो सके, ऐसे आलंबनों का आश्रय। यदि ये चारों बातें व्यक्ति अपना ले तो अपने संकल्प में न केवल स्थिर हो सकता है, अपितु संकल्प से सिद्धि तक भी पहुंच सकता है। भरतपुर से विमल जी जैन पूछ रहे हैं, पूज्यवर संयमित आहार की क्या परिभाषा है? बहुत अच्छा सवाल है। संयमित आहार अगर एक वाक्य में कहूँ तो उत्तर ये है कि जो मन को न देखकर पेट को देखकर खाया जाए वो संयमित आहार है, संतुलित आहार। मन को देखकर खाओगे तो पता नहीं क्या क्या खा लोगे, क्योंकि मन को तो रोज नया नया चाहिए, लेकिन पेट को देख करके खाओगे तो बहुत कुछ अंतर आएगा। स्वाद लिप्सा से भोजन मत कीजिए, भोजन का स्वाद जरूर लीजिए। स्वाद के लिए भोजन करना और भोजन करते समय स्वाद लेना, दोनों में अंतर है। स्वाद लेना बुरा नहीं है, पर स्वाद के लिए लेना अच्छी बात नहीं है। जो स्वास्थ्यकर हो, जो साधना में सहायक हो, वो भोजन करे। जिस भोजन से भजन हो वो संयमित भोजन है, और जो भोजन हमें भंजन में लगा दे वह असंतुलित भोजन है। शुद्ध सात्विक आहार सात्विक गुणों से युक्त होना चाहिए। आज के संदर्भ में आप सबसे मैं कहूँगा कि लोगों को अपने भोजन में हरी सब्जियों की मात्रा बढ़ानी चाहिए। मिर्च मसाले का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। बहुत अधिक तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये सब अस्वस्थकर भोजन है। संतुलित आहार लीजिए, और फास्ट फूड, डब्बेबंद पदार्थ, ये सब चीज़ें तो हमारे खाने योग है ही नहीं। आजकल आए दिन व्यक्ति भयंकर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रखते हुए भोजन करना चाहिए। राकेश जी श्रीवास्तव जो आपको प्रतिदिन सुनते हैं, आपकी 4 बातें मन को छूती है। पूज्यवर, प्रश्न यह है कि अभी जो आगामी आपकी प्रवचन श्रृंखला है उसमें हम किस तरह से अपने आप को धर्म में आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, प्रवचन श्रृंखला मेरा किसी एक व्यक्ति या किसी वर्ग के लिए मेरी ओर से कोई प्रवचन नहीं होता। हम प्रवचन हर प्राणी के लिए देते हैं, और ये प्रवचन है हम दे रहे हैं, इस मंच से दे रहे हैं, लेकिन हमारा प्रवचन का उद्देश्य किसी वर्ग विशेष के लिए ना होकर सर्वहारा के लिए। प्रवचन करना हम लोगों का काम है, हम करते हैं। आपका
तो इसी में लाभ है कि आप उसका सही तरीके से लाभ उठाएं, आप खुद सुने, औरों को सुनने के लिए प्रेरणा दें और एक ऐसा वातावरण बनाएं जिससे कि लोग इसका लाभ ले सके। आज नकारात्मक बातें सर्वत्र फैलती है, हम अच्छी बातों को फैलाने का प्रयत्न करें, वही हमारे जीवन की सार्थकता होगी। पूज्यवर के चरणों में जेके जैन साहब जयपुर से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि पर्युषण पर्व में हम भावना योग को किस प्रकार से, जो विश्वव्यापी अभियान अभी चल रहा है और भावना योग के माध्यम से सबको लाभ मिल रहा है, तो हमारे लिए हम किस प्रकार से उस शिविर में कैसे हमें लोगों की भावना योग कराने वाले जो साधक हैं उनकी कैसे प्राप्ति हो सकती है? देखिए, पर्युषण एक बहुत अच्छा अवसर है। 10 दिन तक हम लोग पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाएं करते हैं, खूब लगन से करते हैं, धूमधाम से करते हैं। ओम लोग दशलक्षण के 10 दिनों में लोग सुबह से शाम तक धार्मिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, आप कोई धार्मिक क्रियाएं ही ना करें, 10 दिन कुछ प्रयोग करें। बहुत प्रसन्नता है कि आपने जयपुर में भावना योग रखने का उपक्रम किया है। जो भी लोग भावना योग के प्रचार प्रसार में जुड़े हैं और भावना योग साधक है, उनसे संपर्क करें और आप भावना योग करा सकते हैं। लेकिन मैं एक संदेश देना चाहूँगा पूरे देश के लोगों को कि आप अपने दिन की शुरुआत भावना योग से करें। 10 दिन के लिए भावना योग करके देखें। भावना योग के अनेक प्रारूप आपके YouTube में उपलब्ध है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर जो श्रावक संस्कार शिविर आयोजित है, उसमें 10 दिन निरंतर भावना योग कराया जाएगा। आप लोग भावना योग से लाभान्वित होंगे और वो भावना योग प्रमाणिक YouTube चैनल पर आप सबको सीधे लाइव होगा। अगर पारस चैनल और अन्य पर होगा तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। लेकिन ये भावना योग का आप घर बैठे लाभ ले सकते हैं। और इस बार तो हमने ऐसा सोचा है कि 10 दिन के लिए अलग अलग क्षेत्र के लोगों को 10 अलग अलग भावना योग कराऊं। हर वर्ग के लिए अगर मेरी अनुकूलता बनी तो मैं आप लोगों को 10 भावना योग के अलग अलग संस्करण, जिसकी चर्चा मैंने पिछले दिनों आप सबसे की थी, वो 10 दिन आपको भावना योग एक बार मेरे साथ लाइव करने का अवसर मिलेगा। और आप, चूँकि वो हमेशा आपके लिए उपलब्ध होगा, तो उस भावना योग का प्रयोग अपने अपने तरीके से कर सकेंगे। हर अलग अलग क्षेत्र के, जैसे विद्यार्थियों के लिए, व्यवसायियों के लिए, उद्यमियों के लिए, गृहस्थों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, है ना, इन सब के लिए अलग अलग भूमिका में हम अलग अलग कराने की कोशिश करेंगे। देखिए आपका भाग्य कितना जोर मारता है, काम देता है। पर मैं आप सबसे कहूँगा कि आप चाहते हैं कि 10 दिन भावना योग करें, आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। सुबह का समय, उसका जो सही समय होगा 5:45 से हम कराना शुरू करेंगे। ये चूँकि दूर दूर से लोग आएंगे, प्रातः 5:45 से 6:30 तक का सत्र भावना योग का सत्र होगा। उसके बाद अभिषेक, पूजन, शांति धारा आदि होंगे और अपना जो प्रवचन है वो प्रवचन के दशलक्षण के दिनों में अपने प्रवचन के समय होगा। उसकी अगर कोई परिवर्तन होगा तो उसकी सूचना भी आप लोगों को दे दी जाएगी। ये प्रवचन का क्रम नियमित चलेगा। मध्याह्न में तत्वार सूत्र की वाचना होगी, प्रतिक्रमण होगा, वो भी एकदम अद्भुत होगा। ये सब प्रमाणिक YouTube चैनल से आपको सीधे लाइव जुड़ने का मौका मिलेगा। अन्य चैनलों पर भी अगर आएगा तो इसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। शंका समाधान का लाभ तो मिलेगा ही। मैं तो चाहता हूँ 10 दिन सर्विस का पानी मत पियो, 10 दिन तो झरने के पास आकर के लाभ लो। समझ गए? ये तो रोज पीते हो तुम लोग पाइपलाइन का पानी, सामने आकर के पियो। 10 दिन ऐसी शुद्ध खाया जाता है,
तो सीधे साक्षात का लाभ ले। अभी अवसर है 2-3 दिन में, जितने मैं खासकर भोपाल के लोगों से कहूँगा कि वे अपना स्थान जल्दी सुनिश्चित कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि जब प्रविष्टियाँ बंद कर दी जाए तब आप लोग कहो कि भैया आप हमारा नाम जोड़ दो, नाम जोड़ दो। अब जो करना है उसे तत्काल करे, तत्परता से करे, ताकि आप अपना लाभ भी उठा सके और आयोजकों को उसकी व्यवस्था बनाने में भी अनुकूलता बन सके। प्राची जैन टीटी नगर, जिनका पूरा परिवार ही गुरु चरणों में अनन्य भक्ति और हमेशा धर्म की ध्वजा लेकर चलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे संपूर्ण परिवार की तरफ से सादर चरणों में नमोस्तु और महर्षि के चरणों में एक शामी। महर्षि, एक स्त्री के जीवन में एक माँ बनना एक बहुत अनमोल अनुभूति होती है और हम हमारे गर्भ में, जैसे मेरा पूरा परिवार, हम एक जॉइंट फैमिली है, तो एक बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार उसकी जॉइंट फैमिली से ही मिल जाते हैं, पर हम ऐसा क्या करें कि जिससे उसे घर में ही अच्छे से संस्कार मिले। देखो, मैंने इस विषय में अनेक बार मार्गदर्शन दिया। सबसे पहले तुम्हारे माध्यम से उन सब बहनों से मैं कहना चाहूँगा जो आने वाले दिनों में माँ बनने वाली है या माँ बनना चाहती है, वे नियमित भावना योग का प्रयोग करें। गर्भवती स्त्रियों के लिए 9 मिनट का भावना योग है, एक ऐसा प्रयोग है जिसका आपकी संतान के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक चारों प्रकार के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो आप करें और बन सके तो 3 बार करें तो और अच्छा है, कम से कम 1 बार तो करे ही। इसी के साथ ही एक गर्भवती स्त्री को अपना जीवन संयममय होना चाहिए। कायदे से गर्भ धारण करने के उपरांत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अपना समय ललित कलाओं, आमोद प्रमोद की बातें और महापुरुषों के चरित्र चिंतन में करना चाहिए। ऐसी बातों में अपना मन लगाना चाहिए जिससे हम अच्छी प्रेरणा पाएं, हमारे अंदर सकारात्मकता विकसित हो, उसका असर पेट में पलने वाले बच्चे को होगा। उन दिनों टीवी आदि के कार्यक्रमों से दूर रहना चाहिए। क्लेश और झगड़े के निमित्तों से दूर रखना चाहिए। अपने मन में आंतरिक हर्ष और प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए। यदि ये सब चीज़ें आप करेंगी तो आप केवल माँ नहीं बनोगी, एक अच्छी संतान को जन्म देने का श्रेय पाओगे, इस धरती के भूषण को प्रकट करने का सौभाग्य पाओगे। मैं हमेशा कहता हूँ, संतान को जन्म देना एक क्रिया नहीं, संतान को जन्म देना एक बड़ी साधना है, और जो साधना से निश्चित होता है वह अपने आप में सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमें इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। नमोस्तु महर्षि। अपने बीच में नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ से जिनागम पाठशाला की ये शिक्षिकाएं जो बच्चों को संस्कारित करने में अपना समय और योगदान दे रही है, एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार इनके लिए। और जैनगम पाठशाला नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ की सभी दीदियों, बच्चों और संरक्षकों की तरफ से मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी, सन्नान सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री, हमारी 2 जिज्ञासाएं हैं। मुनि श्री, हमारी पाठशाला में चौमासा प्रारंभ में बच्चों को कुछ नियम लेने के लिए हम लोगों ने प्रोत्साहित किया था। बच्चों ने अपनी इच्छा से कुछ नियम भी लिए, तो हमारी शंका यह है कि यदि बच्चे इन नियमों को पालन करने में कोई चूक करते हैं तो क्या हम दीदियों और बच्चों को कोई दोष लगेगा? कृपया समाधान करें। देखिए, आपने बच्चों को नियम लेने के लिए प्रेरित किया या तोड़ने के लिए? प्रेरित किया है। हाँ, लेने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, नहीं। तो आपने जिस काम के लिए प्रेरित किया, आपका पुण्य पाप उसके लिए। तोड़ा उसने, उसको जिसने तोड़वाया उसको पाप लगेगा। आपने नियम दिलवाया, अच्छे काम की प्रेरणा दी, आपको तो पुण्य लगना चाहिए, पाप लगने का क्या काम? वहाँ उससे उसका कोई संबंध नहीं समझना चाहिए। समझ गया? हाँ, लेकिन इसमें एक काम और जोड़ दिया जाए। नियम देने के साथ साथ
नियम के प्रति निष्ठा भी जगा दें तो बच्चे कभी तोड़ ना पाए, ऐसा प्रयास करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पहले अभिषेक के समय में 1-2 अर्घ चढ़ते थे और श्री जी को सीधा पांडवशिला पर लाते थे पहले ही। अब एक तो श्री जी को पहले परिक्रमा करके लाते हैं भगवान की, इसके बाद इतने अर्घ चढ़ा देते हैं महाराज जी के पूजन के लिए समय नहीं बचता है, और 1-1 घंटे अर्घ चढ़ाने में लगा देते हैं। ये तो व्यवस्थापकों के ऊपर की बात। चूँकि आजकल लोग अभिषेक तक ही सीमित रह गए, पूजा कम करते हैं, सामूहिक होता है तो लोग कहते हैं कहीं ना कहीं इंगेज कर लो, और बहुत सारे लोग बहुत सारे अर्घ चढ़ाते हैं। जितना आवश्यक और अपेक्षित तो उतना चढ़ा के काम करना चाहिए ताकि नए लोगों का उसके प्रति रुझान बना रहे। मनीष जी छतपुरिया अपने बीच में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गड़ाकोटा छतपुरिया परिवार की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, आज के परिप्रेक्ष्य में विकास और प्रकाश दोनों की आवश्यकता है, परंतु इस विकास और प्रकाश की आवश्यकता के अनुकूल करने के लिए जो प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है या नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई और उसके संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, विकास और प्रकाश की जरूरत है, लेकिन विकास के पीछे छिपे महाविनाश को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। विकास के नाम पर, खासकर औद्योगिक विकास के नाम पर, प्रकृति का जो अंधाधुंध दोहन है वो सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ। इसलिए इस पर सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा के ही काम करना चाहिए। आज ही एक बड़े उद्योगपति मेरे पास आए। उन्होंने चर्चा में कहा, यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आना है भोपाल के पास अब्दुल्लागंज में, तो गवर्नमेंट से कोलैबोरेशन। बोले महाराज, हम लोग एक करने जा रहे हैं जी, इसमें पेड़ पौधे उजड़ेंगे, अनेक प्राणियों का घर उजड़ेगा, बसेरा उजड़ेगा, तो महाराज जी इसमें हम लोग आपके भागी होंगे कि नहीं होंगे? मन में आता है कि हम इंडस्ट्री बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ पाप कई बार मन को उद्वेलित करता है। मैंने कहा, आपके मन का ये उद्वेलन प्रशंसनीय है, मुझे प्रसन्नता है कि आपका मन उद्वेलित है। ज़्यादातर लोगों के मन में तो इन सब बातों की से कोई परवाह नहीं होती, उनको तो आने वाला पैसा भर दिखता है कि मेरे घर में कैसा भी हो पैसा होना चाहिए। लेकिन ये बात अपने अंतरंग में अच्छे से बैठा लेनी चाहिए कि आप इस तरह के कोई भी उपक्रम कर रहे हैं, उसकी हिंसा के भागीदार तो आप बनेंगे ही। अब रहा सवाल, हिंसा के भागीदार बने, अब करना तो जरूरी है, करे तो क्या करें? तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि इसमें यत्नाचार का पालन करो, कम से कम हिंसा हो ये सावधानी रखो, और यदि कर रहे हो तो कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि उन्हें वापस बसाया जा सके। भी बड़े बड़े उद्योग को चलाने वाले लोग हैं, मैं उन सब से कहूँगा कि आपका जितना बड़ा उद्योग है उतनी अधिक हिंसा भी है। आप उद्योग से अर्जित केवल धन तक न देखें, उद्योग से अर्जित होने वाली हिंसा और हितज्जन पाप पर भी ध्यान दें। तो उस पाप के प्रक्षालन के लिए कोई कार्य करें। ये कार्य ऐसा कि हम जनहित के कार्य करें, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा का कार्य करें, लोक कल्याणकारी उपक्रम का काम करें, ताकि वो पाप कुछ अंशों में धुल सके और पुण्य में बदल सके। पर इसका अर्थ ये मत लेना कि महाराज जी ने तो कह दिया कोई भी धंधा कर लो और थोड़ा बहुत दान धर्म कर दो, हमारा पाप धुल जाएगा। मैं तुम्हें पाप धोने का लाइसेंस नहीं दे रहा। एक वाक्य कहूंगा, उद्योग में हिंसा कदाचित क्षम्य हो सकती है,
पर हिंसा का उद्योग कभी स्वीकार नहीं होना चाहिए। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, उद्योग में हिंसा कदाचित क्षम्य हो सकती है, पर हिंसा का उद्योग कतई स्वीकार नहीं होना चाहिए। इसलिए जितने लोग भी उद्योग लगाते हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ने CSR की व्यवस्था की है, पर वो बहुत बड़ा अंश नहीं है, बहुत छोटा है, पर आप लोग इतने होशियार हो कि उस CSR को भी दाएं बाएं कर देते हो। कुछ लोगों का धंधा ही ऐसा है, वो बहुत अल्प है, आप उससे अपने आप को कृतार्थ मत मानना। अपनी आय का एक मोटा हिस्सा जनहित के कार्य में, परमार्थ के कार्य में लगाना चाहिए, वही आपके पापों का प्रक्षालन कर पाएगा और कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। तो कोई भी उद्योग, कोई भी व्यवसाय आप कर रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होने वाली हिंसा से बचने के लिए रास्ता है, ताकि आप विकास के साथ प्रकाश से भी जुड़ सकें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सुमन कांति जैन अध्यक्ष समन्वय। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, हमारे जिनालय में पिछले 3 वर्ष से शनिवार की शाम को भक्तांबर का पाठ हम सामूहिक रूप से करते हैं। अभी किसी व्यक्ति ने कहा कि शाम को नहीं करना चाहिए, आप लोग सुबह किया कीजिए, इसमें कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, भगवान का नाम है, जब ले सो ले लो। ऐसा नहीं है कि स्तुति शाम को नहीं कर सकते। अब आप लोगों को शाम को समय रहता है, शाम को कर ले तो सवेरे के चक्कर में तो कर ही नहीं पाएंगे। इससे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस थोड़ा ध्यान रखो कि जहाँ तक बने हम संयमित तरीके से करें। महाराज जी नमस्तु 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 नमस्तु। महाराज जी, ये प्रतिभा ने बिलाई से क्वेश्चन पूछा है, जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि कैसे प्राप्त की जा सकती है? सच्ची शांति और संतुष्टि किसके माध्यम से पाई जा सकती है? जी महाराज जी। देखो, छोटा उत्तर दूं कि बड़ा दूं? मैं समझता हूँ छोटे में ही बड़ी बात कर देना ज्यादा अच्छी बात जी है ना। तो शांति और संतुष्टि पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना। 2 दिन पहले मैंने अपने प्रवचन या शंका समाधान में कहा था, आज पुनः दोहरा देता हूँ। जिज्ञासु संत के चरणों में गया और कहा, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। संत ने कहा, बेटा कुछ मत कर, मुझे और चाहिए को हटा दे, शांति अपने आप आ जाएगी। जी जी महाराज जी, आपने बताया। नहीं बताया था? जी बताया। बस उसमें ही सब कुछ है। अपने अंदर की ईगो और अपने अंदर की आसक्ति, अटैचमेंट, इसको अगर हमने हटा दिया तो हमारे जीवन में स्थायी शांति घटित हो सकती है और वो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार भी बन सकता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। सुनील जी जैन बॉम्बे से अपने बीच में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरु। महाराज जी, मेरी शंका कुछ नहीं है अभी। चलिए, आशीर्वाद। हाँ, अनिमेश जी गोमिया। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमने देखते हैं कि बहुत लोग वास्तु में मानते हैं और कई लोग ऐसे रहते हैं जो वास्तु में ना मान के भी खुश है, और कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर को बहुत बढ़िया ढंग से बना लिए, वास्तु के अनुसार बना लिए, फिर भी वो खुश नहीं है और बहुत परेशान है। तो क्या वास्तु असली जीवन में काम आता है? देखो, वास्तु कुछ नहीं है ये कहना भी ठीक नहीं, और वास्तु ही सब कुछ है ये धारणा भी ठीक नहीं। वास्तु का अपना विज्ञान है, पर केवल वास्तु ही नहीं। कर्म शास्त्रीय भाषा में ऐसा कहा जाता है कि कर्म अपना फल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार देता है। वास्तु के अनुसार अगर हम विचार करें तो हमने क्षेत्र की शुद्धि कर ली, पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों है ना,
आपने एक पाया ठीक किया, बाकी 3 कहाँ है? द्रव्य अलग, काल अलग, क्षेत्र अलग, तो फिर अकेला द्रव्य अलग, काल अलग, भाव अलग, तो क्षेत्र अकेला क्या करेगा? और इन चारों में सबसे पावरफुल है भाव। मेरी भावधारा कैसी है? सबसे ज्यादा पावरफुल ये है। तो वास्तु के संदर्भ में मैं यही परामर्श दूंगा कि वास्तु को मानो, पर वास्तु को ही सब कुछ मत मानो। जीवन की वास्तविकता को भी पहचानो, जीवन और जीवन की व्यवस्था को जानो, तब आप कुछ लाभान्वित हो पाए। नमोस्तु महाराज श्री। इंजीनियर महावीर जी सिंगड़ी, गुणायतन ट्रस्टी सिद्धार्थ लेट सिटी से अपने मित्र राजेंद्र जी के साथ में भोपाल शहर के कोलाहल से दूर सुरम सुरभ वातावरण में निर्मित विद्या प्रमाण गुरुकुलम में साधनारत चातुर्मास कर रहे हम सभी के आराध्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री संधान सागर महाराज, सभी के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, प्रश्न है कि सज्जन व्यक्ति अगर किसी की भलाई करता है तो वह उसकी सज्जनता है या सामने वाले का पुण्य? देखो, अगर सज्जन व्यक्ति किसी की भलाई करता है तो आम आदमी को उसकी सज्जनता देखनी चाहिए, और जो कर रहा है उसे सामने वाले का पुण्य मानना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका पुण्य मुझे प्रेरित कर रहा है, ताकि कर्तृत्व के अहंकार से बचे। और हम यदि सज्जनता को माने, दूसरे लोग सज्जनता को माने, तो गुणों के प्रति रुझान भी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जयमतला जी पाटनी अपना प्रश्न करें। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, बचपन और बुढ़ापा एक जैसा होता है, दोनों को जवानी की सख्त जरूरत होती है, लेकिन जवान लोग बचपन को तो खूब मतलब लालन पालन करते हैं, लेकिन बुढ़ापे पर बहुत झुंझलाते हैं, तो उनको मार्गदर्शन चाहिए। बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया। बचपन और बुढ़ापा दोनों एक जैसा होता है, और दोनों को संभालने के लिए जवानों की जरूरत है। बात सही है कि जवान बच्चों के लालन पालन पर तो ध्यान देते हैं, पर वृद्धों के साथ यदि कुछ भी बात होती तो झुंझलाते हैं। इस संदर्भ में मैं पहली बात तो ये कहूँगा, और कहूँगा क्या, मैं कहता भी हूँ। आज जब कोई नव दंपति मेरे पास आते हैं और बच्चों को लेकर आते हैं, और वे लोग बच्चों को देखकर जब परेशान होते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि हमेशा जब इन्हें देखो तो एक ही बात मन में सोचना कि मेरे माँ बाप ने मुझे कितनी परेशानियों में पाला। मेरे तो एक ही हैं, हमारे तो 4 थे। माँ बाप ने हमें कैसे परेशानियों में पाला होगा। यदि हर जवान अपनी संतान को जन्म देकर पालन करते समय माँ बाप के उपकारों को याद रखे, तो उनमें कभी झुंझलाहट नहीं होगी। ऋण स्मरण का भाव हमेशा होना चाहिए। दूसरी बात, एक बार ऐसी बात आई तो कहा कि अब हमारे पिताजी हमारे हिसाब से नहीं चलते। हमने कहा, ये बताओ तुम्हारा बेटा है? बोले है। बोले कितने साल का है? बोला 2 साल का है। बोले कभी तुम्हारे साथ चलता है? बोले चलता है। तो तुम चलते? बोले हाँ चलते। तुम्हारे स्पीड में चलता है? बोले नहीं, हमें उसकी स्पीड में चलना पड़ता है। 2 साल का बच्चा है, हाथ पकड़ करके चलता है, हमारी स्पीड में नहीं चलता, हम उसकी स्पीड में चलते हैं। तो हमने कहा, जब 2 साल का बच्चा तुम्हारी गति से नहीं चल सकता, तो 70 साल का बूढ़ा भी तुम्हारी गति से कैसे चल सकेगा। तुम 2 साल के बच्चे की गति से अपनी गति मिलाने को तैयार हो, 70 साल के बाप से भी अपनी गति मिलाने को तैयार हो जाओ, सारी स्थितियां हो जाए। ये मान के चलो कि बच्चे में शक्ति नहीं है, अभी तो बूढ़े में सत्व नहीं है। दोनों की स्थितियां ऐसी हैं
बुढ़ापा बचपन का पुनरावर्तन है। हर संतान को अपने वृद्ध माँ बाप का पूर्ण ध्यान देना चाहिए और उनके ऋणों का हम तभी कुछ उतार कर पाएंगे, अन्यथा सब चीज चला जाएगा। नमस्ते। पूछना चाहती है? पूछो। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटिशा नमोस्तु एवं छुल्लक जी को इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि नंदीश्वर द्वीप में आकर देव तीनों शाखाओं के अष्टांगिका पर्व में ही क्यों सिद्धों की आराधना करते हैं, वे प्रतिदिन क्यों नहीं? देखो, प्रतिदिन का निषेध कहीं नहीं है, लेकिन इन दिनों स्पेशली आते हैं। ऐसा मत सोचना कि देवता लोग आएंगे, उन दिनों तो वो फेस्टिवल है स्वर्गों का, समझो। हर जगह होता है ना, पर उत्सव मनाते हैं, फेस्टिवल होते हैं। तो फेस्टिवल सीजन में होता है कि बिना सीजन के होता है, समझ गए? तो ऐसे ही स्वर्ग के नहीं, चारों निकाय के देवों का अपना ये महा उत्सव होता है और वो उत्सव मनाने के लिए वे यहाँ वहाँ नहीं जाते हैं। वे कहाँ जाते हैं? भगवान की आराधना के लिए जाते हैं। ये उनका मेन फेस्टिवल है। इसके अलावा बीच बीच में भी जब मौका आता है तो वो जब भगवान के कल्याणक होते हैं तो फिर आनंद उत्सव मना लेते हैं। तो ये तो एक विशेष सीजन है। इसीलिए मैं सभी से कहूँगा, प्रेरणा लो कि जब भी अवसर मिले, अगर आनंद लेना है तो धर्म ध्यान के साथ लो, इधर उधर की बातों से नहीं। अनुभव जी सराफ अपनी पूरी टीम के साथ में, अनुभव सराफ, नरेंद्र जी टोंडिया, अमर जी, हाँ, महावीर जी सिंगई, अजय जी जेंको, संदीप जी गोदा, राजीव जी ठेकेदार, सुमन कांत जी, मनीष जी छतपुरिया, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। राजेश जी मड़वैया भी, हाँ। गुरुदेव के चरणों में नमन और छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी वंदन के साथ गुरुदेव, पूरी गुरुकुलम की टीम आपके समक्ष खड़ी है। गुरुदेव, गुरुकुलम की छुट्टियां हो गई हैं, सब बच्चे अपने घर चले गए हैं और सारे ही बहुत खुश हैं आने के लिए। रेगुलर उनके फ़ोन है, जैसी छुट्टियां खत्म हुई सब बच्चे आपके आशीर्वाद लेने को उत्तर है कि आना चाहते हैं। गुरुदेव, खूब आशीर्वाद दें। वो बच्चे जैसी हम लोगों ने भावनाएं सोची उस उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचेंगे, ऐसी हमारी गुरुकुल टीम की भावना है। गुरुदेव, हम लोग अपना उत्कृष्ट कर रहे हैं। गुरुजी, इस टीम में हम सब उत्कृष्ट करते हैं, मगर परिणाम स्वरूप कुछ ऐसी बातें आती हैं गुरुदेव जो मन को लगती हैं। ऐसी स्थिति में पूरी टीम धैर्य कैसे साधे? एक आप उत्कृष्ट उत्तर दीजिए गुरुदेव, क्योंकि ये मन में बड़ी विवेचना है, समरूपता हटती है और चीजें अलग दिशा की तरफ चली जाती हैं। तो धैर्य जीवन में कैसे साधे गुरुदेव, हर क्षण में और हर पल में? देखो, ये तुम्हारी नहीं, सबकी ये समस्या है। हम किसी काम में आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को लेकर चलते हैं, और प्रायः ऐसा होता है कि लक्ष्य तो एक तरफ छिटक के रह जाता है, हम दूसरी बातों में उलझ जाते हैं। सवाल है कि हम अपने ध्येय के प्रति समर्पित कैसे रहें, और ध्येय के प्रति समर्पित रहने वाला ही धैर्य रख सकेगा। उसके लिए 4 बातें कहूँगा। सबसे पहली बात, सोच को सकारात्मक बनाओ, नकारात्मक मत सोचो। दूसरी बात, अल्पकालिक परिणाम न देखकर दीर्घकालिक परिणाम के बारे में सोचो, तात्कालिक मत सोचो। आज हमने काम शुरू किया, कल से ही लोग मेरी प्रशंसा करने लगे, सराहना मिलेगी, ये बात नहीं, मिलेगा दीर्घकालिक परिणाम। तीसरी बात, त्वरित सराहना या प्रशंसा की प्यास से बचो। हमारे कार्य से सराहना मिलेगी नहीं, आलोचना को पचाने की क्षमता रखो। आलोचना तो मिलेगी। देखो, एक दिया जलाते हैं, धुआं पहले उड़ता है, ज्योति बाद में जलती है। तो दिया जलाना है तो धुआं तो उड़ेगा ना। हम चाहते धुआं ना उड़े, दिया जले, न भूतो न भविष्यति। हाँ, हमारा ध्यान धुएं की जगह ज्योति पे होना चाहिए। धुएं की तरफ देखोगे तो कभी हमेशा सराहना की अपेक्षा मत रखो, आलोचना को पचाने की क्षमता रखो। और चौथी और आखिरी बात, सामने केवल ध्येय को रखो, बाकी बातों को नजरअंदाज करो। यदि इन सब बातों को आत्मसात कर लो तो कभी कठिनाई नहीं होगी। पर प्राय लोग इन्हीं बातों का उल्लंघन करते हैं
तो मन में भांति भांति की परेशानी आना शुरू हो जाती है। और उसी जैन टीकमगढ़ से वे अपना प्रश्न करें। और मुनिषी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, कहीं पढ़ा था और अनुभव में भी आया है कि एक साथ दो काम करने का अर्थ है किसी भी काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाना। और महाराज जी, देखा जा रहा है कि एक साथ बहुत सारे काम करने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा करने से काम बिगड़ जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे काम दोनों हो जाए, मतलब बहुत सारे काम हो जाए और ये समय पर आज हो की जाए। बात नहीं है, बहुत पुरातन बात है। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। लेकिन आजकल सब मल्टीटास्किंग में चले गए हैं, तो कहीं के नहीं रहते हैं। कहते हैं ना, हलवा मिले न माड़े, दो ही दिन से गए पाड़े, है ना। तो दोनों तरफ दो दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए, अपनी दृष्टि को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी अनुभव ने जो सवाल किया, उस सवाल में अभी महाराज जी ने मुझे याद दिलाया, आचार्य महाराज का एक हाइकू है, बहुत अच्छा हाइकू, और वो हाइकू सबके लिए एक संदेश के रूप में देना चाह रहा हूँ, गुरुदेव को याद करते हुए। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय नेताओं को केंद्रित रखते हुए कहा, ये किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। इसलिए ऐसा मत समझना कि महाराज जी ने हमारे लिए कहा है, किसी के लिए कहा है, लेकिन इसमें एक बड़ी गहरी प्रेरणा है। उन्होंने लिखा, द्वेष बचाओ, द्वेष बचाओ, इतिहास रचाओ। द्वेष बचाओ, इतिहास रचाओ, नेता बने हो। सच में नेता वही बन पाता है जो द्वेष बचाता है, इतिहास रचाता है। तो अपने अंदर द्वेष आए नहीं, और किसी के हृदय में अपने से द्वेष है तो उसे पचाने में पीछे न रहे, जीवन तब आगे बढ़ेगा। हाँ, कैलाश जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। मेरा सवाल ये महाराज जी, काबिलियत और किस्मत, इनमें क्या डिफरेंस है? काबिलियत और किस्मत में क्या अंतर है? काबिलियत दिखती है, किस्मत दिखती नहीं। बात समझ में आ रही? व्यक्ति की काबिलियत दिखती है, ओम, काबिलियत दिखती है, किस्मत दिखती नहीं। पर हाँ, किस्मत काबिलियत को प्रकट करती है, और व्यक्ति अपनी काबिलियत से किस्मत को चमका सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। नमस्ते। बोले अहिंसा परमो धर्म की